तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना ड्राइंग का बेसिक कैसे स्टार्ट करना है। मतलब आप अगर बिगिनर हो, कुछ सीखना चाहते हो ड्राइंग के बारे में, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ये एक बड़ी सीरीज रहने वाली है, तो आगे के और भी वीडियोस आएंगे शेडिंग, कलरिंग अलग अलग, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तब तक। तो किसी भी ड्राइंग को निकालने के लिए हमें लाइंस या फिर कर्व्स की जरूरत पड़ती है। तो उन्हें कुछ हम ऐसे निकालते हैं जो कि गलत तरीका है, क्योंकि इतना धीरे धीरे और ऐसे अटक अटक के हमें नहीं निकालना है। मतलब आपने अलग अलग आर्टिस्ट को देखा होगा कि कैसे उनका फ्लो में हाथ चलता है। जैसे किसी भी लैंग्वेज में बोलते समय हम फ्लो में बोलते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पे भी फ्लो में लाइंस निकालने। मतलब बीच बीच में अटक अटक के इंग्लिश बोलोगे तो आगे वाला बोलता है ना कि तेरे को इंग्लिश नहीं आती। वैसे ही अगर ड्राइंग को आप ऐसे अटक अटक के निकालोगे तो वो सामने वाले को ऐसा लगेगा कि आपको ड्राइंग नहीं आती। तो अब फ्लो में हमें निकालने के लिए हमारे रिस्ट को हमें बहुत ही ज्यादा स्मूथ करना होगा। तो स्मूथ हम कैसे करेंगे? तो उसी के लिए हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लाइंस की। तो उसके लिए मैं एक पहले बॉक्स बना लेता हूँ, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं कैसे कैसे इम्प्रूव करते जा रहा हूँ। मतलब नहीं तो हम निकालते जाएंगे तो हमें आखिर तक पता नहीं चलेगा कि हम किस तरह से इम्प्रूव कर रहे हैं। तो आप कुछ ऐसी बुक ले सकते हो, मतलब इतनी ही साइज की, ब्रांड कौन सा भी चल जाएगा। इसका साइज 4A जंबो है। अगर आपके पास ये सेम बुक है तो मैंने जो मेजरमेंट्स इसकी दी है वही आपको निकालनी है, ताकि आपका भी मेरे साथ ही चलते रहे। तो मैंने कुछ 11x11 के बॉक्सेस निकाले हैं, स्क्वायर है ये, और साइड में मैंने 1-1 सेंटीमीटर का गैप दिया हुआ है। तो ऐसा कुछ आप निकाल लेना अपने पेपर पे। फिर प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले हम एक स्केल ले लेंगे। पहले हम स्केल से स्टार्ट करेंगे ताकि हमारे हाथ को पता चले कि कैसे हमें मूव करना है। मतलब हम डायरेक्ट निकालने लग जाएंगे तो हमारा हाथ मतलब आसानी से मूव नहीं कर पाएगा, हमारा रिस्ट एक ही जगह पे अटके रहेगा। इसलिए हम पहले स्केल से हमारे हाथ को आदत बना लेंगे कि हमें कैसे मूव करना है। तो सबसे पहले हम एक स्लीपिंग लाइन निकाल लेंगे कुछ ऐसे। अब ये मैं एक ही बार किया है, तो बाकी भी बॉक्स आपको 3 से 4 बॉक्स तो आराम से भरने ही पड़ेंगे एक लाइन में। मतलब आपको सबसे पहले स्लीपिंग लाइन 2-3 बार निकाल लेना है एक बॉक्स में। अगर आप और अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप पूरा एक पेज एक लाइन से कर सकते हो। फिर बाद में आपको स्ट्रेट लाइंस भी निकालनी है कुछ ऐसे। और फिर बाद में स्लैंटिंग लाइंस भी। और चेक्स। और ये कुछ एक्स्ट्रा लाइंस है, अगर आप चाहो तो ये भी निकाल सकते हो। अलग अलग पैटर्न में आप ट्राई करते रहो। 2-3 पेज इससे भर देना ताकि आपके हाथ को एकदम प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे मूव करना है। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। मतलब आपके 2-3 पेज खत्म हो चुके होंगे, तो अब हम नए पेज को लेंगे और अब नए पेज पे भी हमें वापस से बॉक्स निकालने पड़ेंगे। तो हम राउंडर से उसके ऊपर एक होल कर देंगे ताकि वो पीछे हो जाएगा और हम वहां से ही पॉइंट्स ले सकते हैं अपने स्क्वायर को बनाने के लिए। अब स्टार्ट करना है आपको अपने हाथ से निकालना। अब आप अपने हाथों का जादू देखो, कुछ नहीं जमेगा स्टार्टिंग में। आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो, फिर आपको फिर थोड़ी देर में आपको पता चलने लग जाएगा कि आप इम्प्रूव कर रहे हो। स्टार्टिंग में दिक्कत होगी पर बाद में नहीं होगी। तो इसी तरह से आपको पैरेलल लाइंस निकालने के भी आइडिया लग जाएगा कि मतलब कैसे पैरेलल लाइंस निकालते हैं। मतलब आपका हाथ है ऑटोमेटिक ऊपर के लाइन से नीचे चलने लग जाएगा। तो वैसे ही जो हमने स्केल से निकाला था वैसे ही आपको हाथ से निकालने हैं वो सब। मतलब एक एक बॉक्स को आपको पूरा पेज भर देना है निकालते। जैसे मैंने अब स्लैंटिंग लाइन निकाली, अब हम निकालेंगे स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस निकालना थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, पर आपको ऐसे साइड से नहीं निकालना है, आपको हाथ को सीधा ही रखना है। मतलब पेज को सीधा ही रखना है, पेज को टेढ़ा मेढ़ा मत करो।
पेज जैसा है वैसा ही रहने दो, अपने हाथ को मूव करो ताकि आपके हाथ को एक आदत पड़ जाएगी कि कैसे भी मूव कर सकते हैं हम। और फिर स्ट्रेट लाइन के बाद हम स्लांटिंग लाइन भी निकालेंगे। आपको अपोजिट साइड से हमेशा तकलीफ होगी, मतलब मैंने एक साइड से स्लांटिंग निकाला, अब दूसरे साइड से स्लांटिंग निकालने में मुझे तकलीफ होगी। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको हर साइड से जमेगा, पर प्रैक्टिस करने के बाद आपको भी ऐसा जमने लग जाए। फिर ये सब एक एक बॉक्स आपको पूरे 6 निकालने हैं, मतलब हर एक पेज पे एक ही तरह के लाइंस आएंगे। फिर वैसे ही कुछ चेक्स भी निकालेंगे। फिर आपकी लाइंस की प्रैक्टिस तो हो गई। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे और अब हम निकालेंगे सर्कल्स। सर्कल्स के लिए हमें कर्व्स को सीखना होगा, तो लाइंस निकाल लेंगे ऐसे स्केल की गैप दे और साइड में थोड़ी सी गैप छोड़ते छोड़ते हुए। फिर सबसे पहले हम सर्कल के लिए स्प्रिंग्स निकालना शुरू कर देंगे, मतलब आपके हाथ को सर्कल में मूव करना ऐसा आसान सा पड़ जाएगा। स्टार्टिंग में आप न्यूज़पेपर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, पर थोड़ी देर बाद आपको पेपर पे ही निकालना है ताकि आपको इम्प्रूव होता हुआ दिखेगा, कि मतलब मन को भी संतुष्टि मिल जाएगी कि कुछ तो अच्छा हो रहा है अपने हाथ से। तो फिर ऐसे कुछ हमारे स्प्रिंग्स तैयार हो जाएंगे। आप स्टार्टिंग में उन लाइन से बाहर जाओगे, पर धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस कर करके वो को बाहर नहीं जाना है, मतलब आपका हाथ कंट्रोल में भी रहेगा। अब स्प्रिंग्स को भी आपको 2 पेज करना है ताकि आपका हाथ अच्छे से बैठ जाएगा स्प्रिंग्स के ऊपर। फिर बाद में हम निकालेंगे सर्कल्स। सर्कल्स भी कुछ वैसे ही लाइंस के अंदर निकालेंगे हम। अब स्प्रिंग्स निकाले तो हमारा हाथ यूज टू हो जाएगा और हमारा हाथ ऑटोमेटिकली मूव करने लग जाएगा। फिर ऐसे ही सर्कल्स आपको बहुत सारे निकालने, इसके तो 3 पेज करो चाहो तो, पर मिनिमम 2 करना। तो बस अब हमारा स्केचिंग का बेसिक तो तैयार हो चुका है, मतलब स्केचिंग के लिए जो जो चाहिए रहता है, सर्कल्स, लाइंस, कर्व्स, जो भी चाहिए था वो अब हो गया। तो इसके बाद करेंगे हम शेडिंग का बेसिक, मतलब शेडिंग को कैसे सीखना चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए वो बताऊंगा। फिर तीसरी वीडियो आएगी, उसके अंदर हम दोनों को कंबाइन कर देंगे, मतलब दोनों स्केचिंग और शेडिंग दोनों एक साथ सीखेंगे। मतलब हम एक ऑब्जेक्ट निकालेंगे या फिर कुछ चीजें जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो तब तक सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और प्रैक्टिस करते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।